वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की टॉप न्यूज। यशराज फिल्म्स जल्द ही डिजिटल स्पेस में भी उतरने वाला है। ये खबर तो हमने आपको पहले ही बता दी थी और अब इस खबर पर कंफर्मेशन भी आ गई है। जी हां, यशराज फिल्म्स भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म में एंट्री ले चुका है। YRF के स्ट्रीमिंग कंटेंट प्रोडक्शन बिजनेस को YRF एंटरटेनमेंट के नाम से पुकारा जाएगा और ये अपने पहले साल के भीतर शुरू होने वाली 5 मेन प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा। ऐसे में बैनर से फ्लोर पर उतरने वाली पहली बड़े प्रोजेक्ट का टाइटल द रेलवे मैन है। भोपाल स्टेशन पर रेल कर्मियों को श्रद्धांजलि है, जिसका पोस्टर कंपनी ने अपने ऑफिशियल इंस्टा हैंडल पर रिलीज कर दिया है। ये सीरीज 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के गुमनाम हीरोज पर बेस्ड है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड इंडस्ट्रियल डिजास्टर है। YRF ने उसी दिन भोपाल के वीरों को सलाम करने के लिए इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, जिन्होंने 37 साल पहले शहर पर संकट आने पर हजारों लोगों की जान बचाई थी। रेलवे मेन का डायरेक्शन डेब्यूटेंट शिव रवेल करेंगे, जो YRF के इनसाइडर हैं, और आदित्य चोपड़ा इसके मेंटर रहेंगे। इस सीरीज में आर माधवन, के मेनन, दिव्येंदु शर्मा और बाबिल खान भी होंगे। इस सीरीज से इरफान खान के बेटे बाबिल डेब्यू करने जा रहे हैं। बता दें कि यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी अलग अलग फिल्मों पर करीब 1200 करोड़ रुपए दांव पर लगे हुए हैं और अब अपने कारोबार को एक्सपेंड करते हुए कंपनी की प्लानिंग फिर से वेब सीरीज और टेलीविजन शोज बनाने की है। इसके लिए करीब 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कंपनी की मैनेजमेंट ने किया है। यशराज फिल्म्स ने अपनी पुरानी तमाम फिल्मों के OTT राइट्स अलग अलग कंपनियों को दे रखे हैं। समझा जाता है कि ये सौदे पूरे होने के बाद यशराज फिल्म्स की ये फिल्में भी उसके अपने OTT पर ही उपलब्ध हो जाएंगी। जैसे कि सब जानते हैं कि यशराज की हिट फिल्म बंटी और बबली का सीक्वल रिलीज हो चुका है। इसके बाद यशराज फिल्म्स की 3 और फिल्में पूरी होकर रिलीज की कतार में हैं। अगले साल के शुरू के 3 महीनों में कंपनी की 3 फिल्में पृथ्वीराज, जयेश भाई जोरदार और शमशेरा एक के बाद एक रिलीज होने वाली हैं। खबरें हैं कि इन फिल्मों को YRF ने अपने OTT प्लेटफॉर्म पर ही आउट करने की प्लानिंग कर रहा है। सोर्सेस की माने तो YRF एंटरटेनमेंट इंटरेस्टिंग कहानियों पर बनने वाली वेब सीरीज पर फोकस करेगा। आदित्य चोपड़ा इंडिया में डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन के लेवल को ऊपर उठाने में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। यही वजह है कि इंडिया के सबसे बड़े बैनर ने अब अपनी OTT प्लेटफॉर्म भी अनाउंस कर दिया है। लीजिए, हम कंफर्म कर रहे हैं कि कटरीना और विकी कौशल शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। यानी चाहे विकी कौशल की बहना इस बात को ठुकराएं या फिर अर्पिता खान शादी के लिए बेखबरी दिखाएं, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि विकी और कटरीना ने 2021 के खत्म होने से पहले खुद पर मैरिड का टैग लगाना तय कर लिया है। E24 पर यह खबर कंफर्म की है इस शादी में शामिल होने वाले मेहमानों ने, वो भी नाम ना बताने की शर्त पर। इसीलिए उनकी आइडेंटिटी रिवील करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन ये सोर्सेज इतने पुख्ता हैं कि इन पर सवाल भी नहीं उठाया जा सकता। शादी के जश्न से पहले रजिस्टर्ड मैरिज। वैसे खबर तो ये भी है कि राजस्थान के सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा पोर्ट, जिसे सिक्स सेंसेस बरवाड़ा भी कहा जाता है, उसमें शादी की रस्में होने से पहले विकी कौशल और कटरीना कैफ मुंबई में ही रजिस्टर्ड मैरिज करने को तैयार हैं। E24 जल्द ही इस खबर को भी कंफर्म करेगा। शादी का वेन्यू चौथा का बरवाड़ा फोर्ट। सवाई माधोपुर का चौथ का बरवाड़ा फोर्ट अभी बस बनकर ही तैयार हुआ है। पहले ये किला उजाड़ था, लेकिन जनवरी में इसे 7 स्टार लग्जरी डेस्टिनेशन होटल में बदल दिया गया है। सिक्स सेंसेस बरवाड़ा नाम से इसकी रीब्रांडिंग की गई है।
रिमोटली लोकेटेड ये पैलेस अब इतना खूबसूरत है कि विकी और कैटरीना ने किसी हाई प्रोफाइल ओवरसीज डेस्टिनेशन वेडिंग की जगह राजस्थान के इस पैलेस को चुना है। विकी और कैटरीना के लिए पैलेस के रॉयल सूट्स। सिक्स सेंसेस बरवाना फोर्ट में के सारे कमरे विकी और कैटरीना ने बुक किए हैं, जो उनकी खास फैमिली के लिए हैं। विकी कौशल के लिए फोर्ट के अंदर राजा मान सिंह स्वीट को बुक किया गया है। विकी के 289 मीटर के इस स्वीट से फोर्ट के बाहर का झील और कस्बे का सारा नजारा दिखता है। तो वहीं कैटरीना कैफ के लिए रानी राजकुमारी स्वीट बुक किया गया है। 175 मीटर के स्वीट से झील तो नजर आती ही है, साथ ही अरावली पर्वत की श्रृंखला भी दिखती है। शादी के फंक्शन की पूरी डिटेल। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ शादी के लिए सवाई माधोपुर के सिक्स सेंसेस फोर्ट में 6 दिसंबर को पहुंचेंगे और इसी के साथ शुरू हो जाएगा शादी के रिवाजों का सिलसिला। 7 दिसंबर को संगीत का फंक्शन है, जिसमें दोनों फैमिलीज के साथ ढेर सेलिब्रिटी गेस्ट शामिल होंगे। 8 दिसंबर को मेहंदी की रस्म होनी है, जिसमें कैटरीना और विक्की कौशल की पूरी फैमिली के साथ उनके खास दोस्त मौजूद रहने वाले हैं। 9 दिसंबर को विक्की और कैटरीना की पूरे हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से शादी होनी है और विदाई की रस्म होगी 10 दिसंबर की सुबह। वैसे जो मेहमान इस शादी में शिरकत नहीं करेंगे, उनके लिए मुंबई में एक बड़े रिसेप्शन की तैयारी की जा रही है। कोविड प्रोटोकॉल्स और ओमिक्रॉन वेरिएंट के चेतावनी के बीच इस रिसेप्शन की तारीख 11 या 12 दिसंबर को मुंबई के एक बड़े होटल में प्लान की गई है। इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स शादी से पहले ही E24 ऐप को कंफर्म करेगा। शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर। और आइए अब आपको 2021 की इस सबसे बड़ी सेलिब्रिटी वेडिंग की तैयारियों से रूबरू करवा दें। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये सिक्स सेंसेस फोर्ट के अंदर आतिशबाजी और डांस रिहर्सल की एक्सक्लूसिव फुटेज है, जो E24 आपके लिए लेकर आया है। पिछले 2 दिनों से बरवाना फोर्ट में तैयारियां अपने पूरे शबाब पर हैं। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी दिन रात रिहर्सल्स में जुटी हैं, ताकि कहीं कोई भी चूक ना हो। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के मैनेजर्स समेत पूरी टीम इस वेडिंग की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। 6 दिसंबर को विक्की और कैटरीना अपनी फैमिली समेत यहां पहुंचे। उससे पहले ही मुंबई से 100 बॉडीगार्ड्स बरवाना फोर्ट पहुंच रहे हैं और दिल्ली से भी 7 एलीट बाउंसर्स की टीम इस सेलिब्रिटी वेडिंग में सिक्योरिटी डिटेल्स के लिए पहुंच रही है। इन बाउंसर्स और बॉडीगार्ड्स की जिम्मेदारी है कि पहले एयरपोर्ट से होटल्स तक वो मेहमानों को पहुंचाएं और फिर फोर्ट के अंदर और बाहर सारी सिक्योरिटी को संभालें। E24 को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक सलमान के बॉडीगार्ड शेरा की कंपनी ने इस शादी की सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा संभाला है। मेहमानों का स्वागत खास अंदाज से होगा। अब शादी विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की है, तो जाहिर है मेहमान भी जबरदस्त ही होंगे। अब इन मेहमानों का स्वागत भी शानदार हो, इसकी तैयारी के लिए खास इंतजाम किए गए हैं और ये जिम्मेदारी सौंपी गई है वेडिंग डेको इवेंट डिजाइन कंपनी को। वैसे 6 अलग अलग वेंडर्स शादी से जुड़ी हुई तैयारियां देख रहे हैं। विक्की और कैटरीना इस तैयारियों पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। जयपुर से लेकर सवाई माधोपुर तक के सारे बड़े होटल्स शादी में शिरकत कर रहे मेहमानों के लिए बुक किए जा चुके हैं, जिन्हें इस वेडिंग के बारे में बात करने की पूरी मनाही है। बरवाना फोर्ट के पास के लॉन्च और धर्मशालाएं तक इस शादी के लिए बुक किए जा चुके हैं। देखिए, फोर्ट में जो कैटरीना की यहाँ शादी हो रही है, उसके लिए फोर्ट वालों ने 30 कमरे और 5 बड़े हॉल यहाँ बुक करा रखे हैं। कितने लोग ठहरेंगे? लगभग 150 के लगभग लोग यहाँ ठहरेंगे। किस तरह के लोग ठहरेंगे आपके यहाँ? यहाँ पर जैसे कमांडो, उनका निजी कंपनी के जो कमांडो आएंगे वो लोग यहाँ ठहरेंगे, और भी जो उचित समझेंगे जिनको ठहराना चाहिए। इवेंट से रिलेटेड भी लोग ठहरेंगे? हाँ, इवेंट से रिलेटेड लोग ठहरेंगे। कब से कब तक के लिए बुक है? ये 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के लिए बुक है। इस शादी में सिक्योरिटी देख रहे तकरीबन 150 बॉडीगार्ड्स और बाउंसर्स के लिए बरवाड़ा धर्मशाला बुक किया गया है, जहां उनके रहने और खाने का इंतजाम किया गया है। दामोदर जी, कितने कमरे बुक है अपने यहाँ पर? अपने टोटल 26 और 31 रूम बुक है। 31 रूम बुक है। इसमें एसी रूम है, लग्जरी रूम है, सब सारा? हाँ, एसी वाले नहीं है तो अटैच वाले हैं, कुछ हॉल वगैरह भी है। हॉल वगैरह भी। कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक के लिए बुक है ये? ये अपने 4 से और
10 तारीख तक। 10 तारीख तक लगभग कितने आदमी ठहरेंगे इसमें? यहाँ पे कम से कम 150 आदमी ठहरेंगे। ये सब कौन लोग हैं जो 150 लोग यहाँ पर ठहरेंगे? ये शायद कोई मुंबई की है, कोई इवेंट्स कंपनी, उनकी तरफ से आ रहे हैं कोई व्यवस्थाओं के लिए। ये शादी से रिलेटेड ही है कैटरीना की उससे? शायद उसी से रिलेटेड। इसके साथ ही अपने सेलिब्रिटी मेहमानों के साथ 8 दिसंबर को विकी और कैटरीना ने जंगल सफारी का प्लान भी बनाया है। वंडर्स फ्लावर्स डेकोरेटिव सिक्योरिटी ट्रांसपोर्टेशन फॉरेस्ट सफारी और इस दौरान खाने पीने के इंतजाम करेगी। जिप्सियों को इस सफारी के लिए खास तैयार किया गया है। टाइगर सफारी के लिए जाने वाले स्पेशल गेस्ट को जोगी महल गेट से एंट्री कराई जाएगी। यहाँ तक कि इन्हें इवेंट कंपनी की लग्जरी कार से भी लाया जाएगा और जोगी महल से इन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रूल्स के मुताबिक जिप्सियों में रणथंभौर नेशनल पार्क तथा चंबल घड़ियाल अभयारण्य तक ले जाया जाएगा। सिक्योरिटी और सीक्रेसी पर खास ध्यान। विकी और कैटरीना की शादी से जुड़ी जानकारी और तस्वीरें बिना स्क्रीनिंग के सोशल मीडिया पर शेयर ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मेहमानों से रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपने फोन्स को सिक्योरिटी के पास जमा करा दें। हालांकि सारे मेहमानों के साथ ही कायदा नहीं चलेगा, इसके लिए उन्हें ताकीद की गई है कि जब इवेंट कंपनी की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें प्रॉपर टैग्स के साथ तस्वीरें दी जाए, तभी वो शादी के बाद इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। वैसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए 3 लेयर बनाए गए हैं। पहली लेयर में राजस्थान पुलिस, दूसरी लेयर में प्राइवेट बाउंसर्स और तीसरी लेयर में एलीट बॉडीगार्ड्स को रखा गया है। पोर्ट में एंट्री के लिए कोड सिस्टम तैयार किया गया है। बिना कोड बताए होटल में किसी भी मेहमान की एंट्री नहीं होगी। विकी और कैटरीना के अल्फाबेट्स पर बने इस सीक्रेट कोड से ही मेन्यू एंट्री और होटल बुकिंग्स की गई है। इससे किसी दूसरे गेस्ट को ये तक पता नहीं होगा कि कौन सा मेहमान कौन से होटल या कौन से रूम में ठहरा है। टाइगर सफारी भी इन्हीं कोड के मुताबिक होगी। मेहमान तो भगवान है। शादी की तैयारियां देखकर अंदाजा आपको हो ही गया होगा कि मेहमान कितने खास हैं। वैसे आपको बता दें कि E24 को मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक फिल्मी चेहरों के अलावा इस शादी में कई नामी हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस भी शरीक होने वाले हैं। इसके लिए बरमाड़ा फोर्ट के इर्द गिर्द ड्रोन्स फ्लाई की परमिशन भी नहीं है। अब आप उन नामों का अंदाजा लगाएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि अंबानी फैमिली इस शादी में खास शिरकत करने वाली है। सलमान खान और शाहरुख खान ने भी विकी और कैटरीना की इस शादी में शामिल होने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वरुण धवन, करण जौहर, फराह खान, कबीर खान, मिनी माधुर, मनीष मल्होत्रा, अली अब्बास जफर के साथ आलिया भट्ट भी शादी में शरीक हो रही हैं। और हाँ, सलमान की पूरी फैमिली कैटरीना के सबसे खास मौके पर उनके साथ होगी। बॉलीवुड रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।